लेफ्ट विंग और राइट विंग, इनके साथ ही आते हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। ये सारे वर्ड्स अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। आपने इनको बहुत जगह सुना होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ज्यादातर लोग जो इन शब्दों को आज इस्तेमाल करते हैं उनको इनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। ये वर्ड्स असल में अपना असली मीनिंग कहीं ना कहीं लूज कर चुके हैं, क्योंकि लोग इन्हें बिना सोचे समझे यूज करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहूंगा। इन सारी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का असली मतलब क्या होता है वो आप जानेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे इन सारी आइडियोलॉजीज में से बेस्ट आइडियोलॉजी कौन सी है। आइए देखते हैं। लेफ्ट और राइट इन दोनों शब्दों का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 18वीं सेंचुरी की फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उस टाइम में फ्रांस में मोनार्की थी, यानी राजा महाराजा, एक रॉयल फैमिली पूरे देश को रूल करती थी। कुछ लोग रॉयल फैमिली के सपोर्ट में थे और कुछ लोग उसे अपोज करते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। तो फ्रेंच पार्लियामेंट की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो इस तरह से अरेंज थी कि जो राइट साइड पे लोग बैठते थे वो रॉयल फैमिली के सपोर्ट में बैठते थे, जो अमीर लोग थे, जो चेंज नहीं चाहते थे, मोनार्की रहना चाहते थे। और जो लेफ्ट साइड में लोग बैठते थे वो गरीब लोग थे, वो एक रेवोल्यूशन चाहते थे, वो कुछ चेंज चाहते थे एग्जिस्टिंग सिस्टम से। इसीलिए जो लेफ्ट और राइट की डेफिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से ही आती है। राइट विंग के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि कंजर्वेटिव, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले, एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले। और लेफ्ट विंग के लिए ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं रिफॉर्मिस्ट, जो एक चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, एक रेवोल्यूशन चाहते हैं। तब से लेके अब तक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग के मीनिंग में। आज के टाइम पे जो ये दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबसे अच्छी तरह से किसी को डिफाइन करती है तो वो है अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज। अमेरिका में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स को हमेशा लेफ्ट विंग पार्टी कह के बुलाया जाता है और रिपब्लिकन्स को राइट विंग पार्टी कह के बुलाया जाता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं अलग अलग चीजों पे, जो लेफ्ट विंग के रहते हैं और कुछ राइट विंग के रहते हैं। जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं और लोग हैं उनके जनरली ओपिनियन ये रहे हैं कि वो रिलीजन और गवर्नमेंट को सेपरेट रखना चाहते हैं। वो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, डेथ पेनल्टी के खिलाफ होते हैं, इमिग्रेशन को ओपन रखना चाहते हैं, अमीर लोगों पे टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, और जनरली ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं ओपनली। और जो राइट विंग पार्टीज और लोग होते हैं उनके ओपिनियंस नॉर्मली इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वो चाहते हैं कि रिलीजन और गवर्नमेंट साथ ही साथ रहे और पूरी कंट्री का एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो। वो नॉर्मली अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं और टैक्सेस को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं वो। इनके इमिग्रेशन पे क्लोज्ड व्यूज होते हैं, ये उसको रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं ताकि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कंट्री के जो कल्चर है उसे कंजर्व किया जा सके, इसलिए इन्हें कंजर्वेटिव्स भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही आम बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या आदमी के ऐसे भी ओपिनियंस हो सकते हैं कि वो कुछ चीजें लेफ्ट विंग की सपोर्ट करता हो और कुछ चीजें राइट विंग की सपोर्ट करता हो, और बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए इसको एक बेटर तरीका बताने का ये होता है कि कौन सी पार्टी लेफ्ट लीनिंग है, यानी ज्यादातर उसके ओपिनियंस लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं, या फिर राइट लीनिंग है जिसके ज्यादातर ओपिनियंस राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट और राइट के इतने सारे ओपिनियंस को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, वो ये है कि लेफ्ट और राइट को इकोनॉमिकल लेफ्ट विंग राइट विंग या फिर सोशल लेफ्ट विंग राइट विंग में बांट डालो। सोशल में वो सारी चीजें आ जाती हैं रिलीजन से रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। और इकोनॉमिकल में ये आ जाता है लेफ्ट राइट में डिफरेंस की गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर करती है उसके इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमी में। जितना ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कंट्री के इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा वो लेफ्ट विंग होती चली जाती है। और जितना कम वो इंटरफेयर करती है कंट्री की इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा वो राइट विंग होती चली जाती है इकोनॉमिकली। अब यहां पर आती है हमारी कम्युनिज्म की डेफिनेशन। उसको एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पे डिफाइन किया जाता है क्योंकि वो ज्यादातर इकोनॉमिकली वो चाहती है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे टोटल कंट्रोल रहे। सोशलिज्म को सेंटर लेफ्ट पे डिफाइन किया जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल रखे इकोनॉमी पे। जो सेंटर राइट और एक्सट्रीम राइट पे लोग आते हैं वो चाहते हैं जितना ज्यादा इकोनॉमी को गवर्नमेंट से सेपरेट किया जा सके उतना बेहतर है।
उसके लोग मानते हैं कि मार्केट को जितना इंडिपेंडेंट रखा जाएगा उतना ज्यादा कंट्री के लिए बेहतर होगा। अब अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट में देखें तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी पार्टी को हम लेफ्ट विंग में क्लासिफाई कर सकते हैं और कौन सी को राइट विंग में कर सकते हैं। अगर हम सोशली लेफ्ट विंग राइट विंग को देखें रिलीजन के एस्पेक्ट में तो मेनली 3 राइट विंग पार्टीज हैं इंडिया में, बीजेपी, शिवसेना और AIMIM। और लेफ्ट विंग बाकी सारी पार्टीज हैं क्योंकि वो सेक्युलर पार्टीज हैं, जैसे कि कांग्रेस, आप, JDU, TMC, CPI। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में देखें, इकोनॉमिकल लेफ्ट विंग राइट विंग, तो ऑलमोस्ट सारी पार्टीज इंडिया में, इनफैक्ट सारी की सारी पार्टीज लेफ्ट विंग है, क्योंकि वो सब्सिडीज को सपोर्ट करती है, वो टैक्स को ज्यादा करना चाहती है। 1990s तक तो इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से बंद थी, तो उससे पहले मार्केट पूरी तरह से क्लोज पड़े थे। इतनी ज्यादा लेफ्ट विंग है इंडिया की सारी पार्टीज। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि हमने देखा था डेथ पेनल्टी को अपोज करना और सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करना, ये कुछ और लेफ्ट विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिया में। लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इसको ओपनली सपोर्ट करती हो। इसलिए लेफ्ट और राइट इंडिया की पार्टीज के लिए बहुत ही बेकार तरीका है क्लासिफाई करने का, और बेहतर होगा हम इसे ना यूज करें और सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी डिसीजंस को देखें कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उन पे पार्टीज को जज किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि लेफ्ट या राइट दोनों में से कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ट है। मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा सा सोचिए, इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में जाके अपना आंसर लिखिए। आपको क्या लगता है, अभी तक जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसके बेसिस पे सोचिए आपको क्या लगता है, लेफ्ट विंग बेटर है या राइट विंग बेटर है। बस एक बारी पॉज करिए थोड़ी देर के लिए और कमेंट्स में जाके लिखिए और फिर इस वीडियो को प्ले कीजिए। तो इसका सही जवाब है सेंटर। ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग अच्छी है ना ही एक्सट्रीम राइट विंग अच्छी है, ये बात तो 100% श्योरली कही जा सकती है। क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट विंग में हमने कंट्रीज देखी हैं जैसे कि चाइना और रशिया। चाइना में माओ था, रशिया में स्टालिन था, दोनों ही अपनी मास किलिंग्स के लिए बहुत फेमस थे। और एक्सट्रीम राइट विंग की जो कंट्रीज आती हैं जैसे कि आज के टाइम में ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो कि अपनी कंट्री को रिलीजन से डिफाइन करती हैं। अगर आप उस कंट्री में रहते हो और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हल्का सा फॉलो नहीं करते हो या गलती से उनका मजाक उड़ा देते हो उनके रिलीजन का, तो आप गए समझो अपने आप को। इसलिए दोनों ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग और एक्सट्रीम राइट विंग बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजीज है, दोनों से ही दूर रहना बेटर है। लेकिन राइट और लेफ्ट में दोनों में कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कि सेंटर के लिए यूज की जा सकती हैं। जैसे कि इकोनॉमिकली राइट विंग रहना बेटर रहता है अगर कंट्री के मार्केट जितने ओपन रखे जाएं। जो मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज, फिनलैंड हो गई, स्वीडन हो गई, नेदरलैंड्स हो गई, ये अपने मार्केट्स को पूरा ओपन रखते हैं, लिबरलाइज्ड रखते हैं। इसलिए इकोनॉमिकली राइट विंग हमेशा बेहतर होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देता है। लेकिन कुछ चीजों में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जरूरी होता है, कुछ चीजों में ज्यादा टैक्सेस जरूरी होते हैं, वहां पे लेफ्ट विंग आ जाता है। जैसे कि हेल्थ केयर का सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो, इन सारी सक्सेसफुल कंट्रीज ने देखा है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन में टैक्सेस बढ़ाने से ही फायदा होता है, इसलिए उस तरह में लेफ्ट विंग जाना बेहतर रहता है। इमिग्रेशन एक और ऐसी पॉलिसी है जहां पे राइट विंग, थोड़ा सा राइट विंग होना ही बेहतर दिखा है, क्योंकि आज के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज जो कि बहुत लेफ्ट विंग रही थी इमिग्रेशन की पॉलिसीज में, इनकी ओपन डोर रेफ्यूजी पॉलिसी थी कि इन्होंने रेगुलेट नहीं किया कितने रेफ्यूजीज आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, इनके क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं। यहाँ पर कल्चर प्रिजर्वेशन की भी बात आती है, जहां पे कहीं ना कहीं राइट विंग सही है, लेकिन जब वो रिलीजन को भी उसमें घुसेड़ देता है कल्चर प्रिजर्वेशन के नाम पे, वहां पर ये चीज गलत हो जाती है। बाकी और चीजें हैं जैसे कि डेथ पेनल्टी को अपोज करो या सपोर्ट करो, बाकी सारी चीजें बड़ी डिबेटेबल हैं, उन पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे शोर शॉर्ट कहा जा सकता है कि एक पॉलिसी गलत थी एक पॉलिसी सही थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।